डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है हर एक एस्पिरेंट से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। आप लोग बहुत ही गहराई से इसको समझने का प्रयास करिएगा। देखो, कई बार मुझे ये लगता है, आप जनरली एक चीज सोचिए, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन के फॉर्म में भी ये चीज पूछते रहते हैं, फोन करते रहते हैं और परेशान भी रहते हैं। टॉपिक पता है क्या है? देखिए, इमोशंस कई बार हम पे बहुत हावी हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं कि क्या किसी व्यक्ति का इमोशनल होना ठीक है या गलत है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि सर मैं बहुत भावुक हूँ, तो क्या वो चीज सही है, स्ट्रेंथ है उसकी या वीकनेस है? इस टॉपिक को लेकर हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत गहराई से। क्योंकि देखिए, ये जो वर्ड है ना, भावुक होना, ठीक है, इमोशनल होना, ये अपने आप में बहुत सारी चीजों को छुपा के रखता है, ठीक है। अगर आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, मैं आपको समझाता हूँ। देखो भाई, होता क्या है ना, देखो, अगर मैं आपको चीज बताऊं ना, कोई भी चीज अपने आप में नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव बनाते हैं हम अपने तरीके से उसको, हम उसका किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से हमारा उस वर्ड पर या उस फील पर कंट्रोल है, उसके बेस पे वो चीज हमारे फेवर में या हमारे नेगेटिव वर्क करती है, ठीक है, अनफेवर में वर्क करती है हमारे। दूसरी चीज, एक चीज देखिए कि जैसे इमोशंस है, ठीक है। अब इसको समझो कि होना चाहिए इमोशनल आदमी या नहीं होना चाहिए। देखो, मेरा मानना ये है ना कि अ, अगर आप मशीनों और इंसान में तुलना करेंगे ना, क्या डिफरेंस है पता है आपको? निर्जीव वस्तुएं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि भाई ये सजीव वस्तुएं हैं, ये निर्जीव है, उनमें और इनमें डिफरेंस क्या है पता है? डिफरेंस ये है कि उनके अंदर इमोशंस नहीं है। मशीन रोबोट्स वगैरह बना दिए गए हैं, ठीक है, दिमाग तो उनके अंदर भी वो चीजें उस तरह से करने लगे हैं। एक ह्यूमन माइंड नहीं है उसके अंदर, और दूसरा फील नहीं है, ठीक है, वो फील नहीं कर सकता है। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी जो रजनीकांत की आई थी, जब उस रोबोट के अंदर इमोशन डाल दिया गया था तो किस तरह से उसने डिजास्टर कर दिया था। हालांकि वो टेक्नोलॉजी का अलग पोर्शन है, उसको छोड़िए, आप यहाँ पे समझिए कि उनमें और मानव में डिफरेंस ये है कि हमारे अंदर फीलिंग्स है, हमारे अंदर कहीं ना कहीं पर इमोशंस हैं, ठीक है, तो इसलिए वो डिफरेंट होता है ना। अब कुदरत या प्रकृति ने आपके अंदर कोई चीज इनबिल्ड की है, मान लीजिए आपको इमोशनल बनाया है, आपके अंदर फीलिंग्स हैं, तो कोई ना कोई तो वजह रही होगी ना। हाँ, एक वजह है। क्या है वो समझो। देखो, मेरा मानना ये है कि इंसान को इमोशनल होना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि अगर जनरली आप, चलिए एक आईएएस आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी का, इसका ही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आप एक इमोशनल पर्सन नहीं है, ठीक है, तो आप किसी के पेन को, किसी के दर्द को फील कर पाएंगे क्या? नहीं फील कर पाएंगे। और यूपीएससी का सिलेबस क्या कहता है कि हमें वंचित वर्गों के प्रति हमारी समानुभूति होनी चाहिए, है ना, उनके प्रति हमारा कहीं ना कहीं पर समर्पण होना चाहिए। तो वो कब आएगा? समाज के कई पिछड़े वर्ग हैं, कई ऐसे वंचित तबके हैं जिनके प्रति हमें, कहीं जैसे बुजुर्ग लोग हैं, ठीक है, जैसे महिलाएं हैं, जैसे विकलांग हैं, उनके प्रति आपके, अगर आप इमोशनल नहीं होगे तो उनके दर्द को फील कैसे कर पाओगे? तो अगर उनके दर्द को फील नहीं कर पाओगे तो उनके फेवर में वर्क नहीं कर पाओगे। ये तो जनरल सी चीज है ना। तो इसी का एग्जांपल लेकर मैंने आपको बता दिया, अगर व्यक्ति इमोशनल नहीं है तो वो किसी भी रिलेशन को लेकर सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। और कोई रिलेशन उसकी लाइफ में है, कोई रिश्ता है या नहीं है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसकी लाइफ में रिश्ते बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ता रहेगा। और एक समय ऐसा भी आएगा कि बहुत मजबूत रिश्ते भी उसके साथ नहीं रह पाएंगे, है ना। सॉरी, क्योंकि वो, उसके अंदर इमोशंस नहीं है। बट आप समझिएगा इस चीज को, मैं क्या कह रहा हूं, इमोशनल होना चाहिए, है ना, इंसान को भावुक होना चाहिए, बट इंसान को ओवर इमोशनल नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज अति सही नहीं होती है, एक्सट्रीम लेवल पे इमोशनल पर्सन नहीं होना चाहिए। उससे क्या होता है ना, आप कुछ भी न्यूट्रल तरीके से नहीं सोच पाते हैं, ठीक है, फिर तब भी आपसे लोग दूर हटने लगते हैं। जब आप ओवर इमोशनल होते हो ना किसी चीज को लेकर, तब लोग आपसे बात करने से भी कतराते हैं, लोग आपसे दूर हटने लगता है। तो आपको ओवर इमोशनल होने से भी बचना है। ओवर इमोशनल का मतलब ये होता है हर छोटी छोटी बात को लेकर एकदम बिल्कुल पागलों जैसा व्यवहार करने लगना। हर हर एक छोटी छोटी चीज को लेकर आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है, आप परेशान होने लगते हो, रोने लगते हो। मैंने तो पिछले 5 महीने में, जब से डिलाइट आई शुरू हुआ है, पता नहीं ऐसे कितने बच्चों से बात की है जो इस कैटेगरी में बहुत है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं, परेशान है छोटी छोटी चीजों को लेकर, ओवर इमोशनल, रोना, मेरे सामने रोने तक लगते हैं वो फोन में, ठीक है। मैं मानता हूं समस्याएं हैं जीवन में, ठीक है, जिंदगी जो है ना, वो इसको एक समझने की कोशिश करो। देखो, जिस तरह से कोई एक चीज रहे, मान लीजिए दिन रहे, आपको अच्छा लगेगा, रात का होना भी जरूरी है ना। मान लीजिए सिर्फ सिर्फ गर्मी रहे, आपको अच्छा लगेगा, सर्दी होना भी जरूरी है। जैसे उसी तरह से दिन और रात का भी होना जरूरी है, सर्दी गर्मी का होना जरूरी है, उसी तरह से सुख और दुख एक साथ चलते हैं, ठीक है। यही तो जिंदगी है ना, कि एक चीज अच्छी अगर आपको मिलती रहेगी तो आप दूसरी को फील कैसे कर पाओगे?
और जिस तरह से हम लोग नॉर्मल भाषा में कहते हैं ना कि अगर दुख नहीं आएगा तो भगवान को कैसे याद करोगे, हम लोग बोलते हैं, घरों में बोला जाता है ये चीज, है ना। तो मतलब दोनों चीजें होनी जरूरी हैं। तो प्रॉब्लम्स तो लाइफ में आएंगी क्योंकि वो दुख का भाग है, वो सेकंड हिस्सा है, सिक्के का दूसरा पहलू है वो तो आएगा ही आएगा, उसको आप कुछ भी चाहे टाल नहीं सकते। लेकिन क्या उन प्रॉब्लम्स को फेस करते टाइम हमें हर एक छोटी समस्या को लेके ओवर इमोशनल हो जाना चाहिए? हर एक छोटी चीज को लेकर इतने भावुक हो जाना चाहिए कि हम उसके अलावा कुछ सोच भी ना पाए? जब आप कोई चीज ओवर इमोशनल लेवल पर चले जाते हैं, जब आप आपका जो, और मैं आपको बताता हूँ ओवर इमोशनल कहते किसको है, ताकि आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएं। यूपीएससी में एक टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। मतलब आपके जो इमोशंस है ना, इसको किस तरह से आपको बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करना है ना। बेसिकली अगर आप समझिए, अगर ये इमोशंस कंट्रोल में रहें, ये हमारे फेवर में है। अगर ये इमोशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं, ये हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे, हमारे फेवर के अगेंस्ट ली जाएंगी। ये समझ गए? फिर से समझेगा इस टॉपिक को। अगर मनोभाव जो हमारे मन में आ रहे हैं, जो फीलिंग्स हमारे मन में हैं, अगर वो एक कंट्रोल लेवल पर है, हमारे कंट्रोल में है, हमारे खुद के कंट्रोल में है, तब तो वो चीजें सही है। अगर आप सोचिए, मान लीजिए इमोशंस है किसी के अंदर, जैसे गुस्सा भी एक इमोशंस है ना। अगर वो कंट्रोल में है तब तो चीजें ठीक है। अगर वो कंट्रोल से बाहर जाता है तो वो किसी इंसान को हार्म भी कर सकता है। जब आपने देखा है ना, जितने भी क्राइम होते हैं, कोई किसी की जान लेता है, किसी में करता है, गुस्से में तो करता है, क्योंकि कंट्रोल नहीं है खुद पे, है ना। उसी तरह से इमोशंस को कंट्रोल करना ही इमोशनल इंटेलिजेंस है। और दूसरा, अगर आप समझेंगे, सही इमोशंस को सही जगह पे इस्तेमाल करना, ये भी इमोशनल इंटेलिजेंस है ना। तो यूपीएससी का एक टॉपिक है, आप समझिए इस चीज को। देखो, ओवर इमोशनल तब नहीं हो पाएंगे जब हमारा इमोशंस पर कंट्रोल रहेगा, और इमोशन पर कंट्रोल रहना बहुत जरूरी है। ये इतना आसान नहीं है, करना पड़ेगा, क्योंकि आप गलत करने से बच जाएंगे। कभी भी गुस्सा आ रहा हो, 2 मिनट अपने आप को कंट्रोल करें, चीजें सुकून की सांस लें और अपने आप को सोचें, सिर्फ 2 से 3 मिनट, जिस भी भगवान को आप याद करते हैं या जो भी मानते हैं, 2-3 मिनट, या तो ना ही तो अपने पेरेंट्स को याद कर लीजिए उस क्षण में, तो 2-3 मिनट में आप कूल डाउन हो जाएंगे, है ना। कभी भी कोई भी इमोशनल हो सकता है, इमोशन कई तरह के होते हैं, जो भी इमोशंस आपके मन में आए, 2 से 3 मिनट कंट्रोल करें। कभी भी, कहते हैं, ओवर इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। क्यों क्यों इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाया जाता है, ये इसको पता है? क्योंकि अगर आप सेवाओं में जाओगे, प्रशासन में जाओगे, अगर आप ओवर इमोशनल होकर या अनकंट्रोल इमोशंस अगर आपके अंदर हैं, उसके बेस पर आप डिसीजन लोगे, तो कहीं ना कहीं पर वो सोसाइटी के लिए कितना हार्मफुल हो सकता है, सोचिए आप। इसीलिए सिखाया जाता है कंट्रोल करना है इमोशंस पे। कई बार ऐसी सिचुएशन आएंगे, सीनियर हड़का देंगे आपको। कई बार ऐसी सिचुएशन आएंगे, एमएलए एमपी आपको बहुत बुरे तरीके से बोल देंगे। कंट्रोल करना है आपको, आपको अपने आप पे कंट्रोल करना है। तो अगर आप इमोशंस की चीजों को समझेंगे, मैं फिर से एक बच्चों इस चीज को दोहराता हूं, देखो, इमोशन आपके फेवर में। एक चीज और सोचिए, इसका एक और थोड़ा सा आध्यात्मिक पक्ष बताता हूं आप लोगों को, स्पिरिचुअल एंगल दे देता हूं, एक समझिए बात को। देखो, इमोशनल इंसान जो होता है ना, वो प्योर हर्ट वाला होता है। जिस इंसान के अंदर इमोशंस नहीं है, तो वो प्योर हर्ट कहाँ, दिल की बात ही नहीं आती उसमें, क्योंकि वो फील ही नहीं कर सकता है। मतलब बोला जाता है ना कि आपके, कई लोगों को ऐसा बोला जाता है कि तुम पत्थर हो, तुम्हारे अंदर दिल नहीं है, बोला जाता है ना ये। मतलब उसको फर्क ही नहीं पड़ता है दुनिया से। उसके सामने कोई मर रहा है, जी रहा है, कोई भूखा है, कोई प्यासा है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके दिल के अंदर इमोशंस नहीं है, वो फील नहीं कर सकता है। बोला जाता है ना ये जनरली। तो एक चीज और समझिए, जो मैं अध्यात्म पक्ष की बात कर रहा था, अगर आप इमोशनल पर्सन हो, भावुक व्यक्ति हो, मतलब आपका दिल साफ है, और आपका दिल साफ है, तो क्या बोला जाता है, जिसका दिल साफ होता है वहां पर भगवान रहते हैं। बोला जाता है ना ये, भगवान कहीं और नहीं रहते, हमारे दिल में रहते हैं, है ना। ये जनरल सी चीज है। तो अगर आप इस चीज में, अगर आप एक आस्तिक व्यक्ति हो और आप इस चीज को मानते हो, तो आपको मानना होगा कि अगर मैं इमोशनल हूं, अगर मैं भावुक हूं, इसका मतलब मेरा दिल साफ है, और मेरा दिल अगर साफ है, उसमें भगवान बसते हैं। तो अगर मेरे साथ कोई भी व्यक्ति अगर गलत करता है, किसी भी तरह का गलत, तो मुझे उसका रिस्पॉन्ड नहीं देने करने की जरूरत नहीं है। मुझे अपने इमोशन को आउट ऑफ कंट्रोल करके उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना है, उसको मारना नहीं है, उसको गलत नहीं बोलना है, कुछ नहीं करना है। मुझे उसको भगवान के निर्णय पर छोड़ देना है, मुझे प्रकृति पर छोड़ देना है। कभी भी एक चीज समझ लीजिए, मैंने शायद एक वीडियो में बताया था, देखो, कभी भी किसी चीज को लेकर गुस्सा आए ना, तो ये नहीं सोचना है कि मैं अब उसका बदला लूं, ठीक है, बदले की भावना छोड़ दीजिए। होता है, मैंने देखा है, यूपीएससी की एक वीडियो भी आई थी, जो मूवी वगैरह आई थी, उसको लेकर कोई गलत चीज हो जाती है उसकी रिलेशनशिप में, फिर वो आईएएस बनता है, इंतकाम, ये सब चीजें ना यूपीएससी एस्पिरेंट को अच्छी, छोड़िए आप। आपको बदले की भावना को सिर्फ इस्तेमाल करना है अपनी एनर्जी में, ताकि आप पढ़ाई कर सकें बेहतरीन तरीके से, है ना, आप यूटिलाइज कर सकें उस एनर्जी को अपनी तैयारी के जोन में। तो एक चीज समझो
कि अगर आपके अंदर कोई इंसान आपके साथ गलत कर भी रहा है तो आपके अंदर ये नहीं आना चाहिए कि आप रिवेंज लें, आप बदला लें, आप वैसे तो फिर आप में और उसमें फर्क क्या हुआ? कोई फर्क नहीं हुआ। तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है और साथ में ये कहना है कि ये प्रकृति देखेगी। अगर इसने मेरे साथ, मैं सही था या मैं सही हूं, मेरे साथ अगर सामने वाले किसी ने गलत किया है, कुछ भी तरह का गलत हो सकता है, तो है ना प्रकृति देखने वाली। अपने आप रिवेंज, वो बोलते हैं, सुना होगा आप लोगों को, कर्मा रिटर्न होता है। जो आप किसी के साथ करते हो वो आपके पास लौट के आता है। जो आप बोते हो ना वही निकलता है फल। ये प्रकृति का नियम है। ऐसा कभी सोचा है कि इस चीज का बीज डाला पौधा कोई और निकल गया? हुआ है क्या कभी? नहीं हो सकता है वो, क्योंकि प्रकृति के नियमों के विपरीत है। और प्रकृति के अपने नियम है जिसको चाहकर इंसान तोड़ नहीं सकता है, कोई कितना भी बलवान बने। कितने ऐसे धुरंधर हुए हैं जिन्होंने कहा था कि हम प्रकृति के नियमों को बदल देंगे, बदल पाए क्या? खुद का सर्वनाश हो गया उनका, उनका खुद का अस्तित्व खत्म हो गया। प्रकृति को चेंज नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, तो इस चीज को मैंने इसलिए गहराई में समझाने की कोशिश की है कि अगर आपकी लाइफ में आप ऐसे व्यक्ति हो, भावुक टाइप के व्यक्ति हो, तो अपने आप को लेकर नेगेटिव नहीं होना है, बट ओवर इमोशनल नहीं होना है। हर छोटी छोटी चीज को लेकर भावुक होकर नहीं बैठ जाना है। यूपीएससी में क्लियर नहीं हुआ, रोने लगे। ठीक है, अब मान लीजिए हिंदी माध्यम को लेकर रिजल्ट अच्छा नहीं था, भी इमोशनल होकर रोने लगे, ऐसे नहीं। घर में कोई समस्या हो गई, परेशान हो गए, ठीक है, रोना गलत नहीं है। कई बार मुझे लगता है रोना चाहिए व्यक्ति को, ताकि कई बार आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, बट फालतू की वजह पर नहीं। हर चीज को लेकर इस तरह से इमोशनल हो जाना। कई बच्चे मुझे कॉल करते हैं, सर मेरी ये हालत हो चुकी है, मैं ऐसे हो चुका हूँ, मैं फेल हो चुका हूँ, मैं क्या करूं सर, मुझे सुसाइड करने का मन। बहुत सारे बच्चे कॉल करते हैं। तो मैं इसलिए आप लोगों को कहता हूँ कि देखो, नॉर्मल रहना है लाइफ में। देखो, आप एक चीज सोच के देखो, दुनिया में ना ऐसे तो लोगों की भरमार है, जो जिनके पास आप देखेंगे कि अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए, रो रहे हैं, मर गए, सुसाइड कर लिया, अपनी अपनी जिंदगी से हार माने, ऐसे तो बहुत भरे पड़े हैं। आपको तो ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन में भी आप कैसे टिके रहे। व्यक्ति तो वही है। आप सोचिए कितने लोग हुए होंगे भारत के इतिहास में भी, विश्व के इतिहास में, बट याद तो गिने चुने उन लोगों को रखा जाता है जिन्होंने मुश्किलों का सामना करने के बाद भी उस जंग में टिके रहे। मुश्किलों का सामना करने के बाद भी, जीत हार एक अलग चीज है, आप जीतोगे नहीं जीतोगे कुछ हद तक ये किस्मत पर डिपेंड करता है, बट आपका युद्ध में टिके रहना ये तो आपके हाथ में है। किसी लड़ाई में लास्ट तक बने रहना ये तो आपके हाथ में है ना। तो बस वही करना है। ठीक है, और दूसरों से अलग अपना एक एग्जाम्पल सेट करना है कि मैं बाकियों से कैसे अलग हूं। मुझे उस फ्लो में नहीं जाना है। अगर दुनिया इमोशनल है, मुझे नहीं होना है। मुझे इमोशनल में बैलेंस करके चलना है। जहां मुझे लगेगा मेरा इमोशन मेरे फेवर में वर्क कर रहा है, मैं करूंगा, उस इमोशंस का मैं इस्तेमाल करूंगा, उस भावुकपन का मैं इस्तेमाल करूंगा अपनी तैयारी में, लोगों की मदद करने में, अपने जीवन को बेहतरीन बनाने में। ठीक है, अगर इमोशन मुझे मुझसे कुछ गलत करा रहा है, मुझे रिवेंज के लिए प्रिपेयर कर रहा है, मुझसे कुछ गलत काम करवा रहा है, तो मैं उस इमोशन को वहीं पर रोक दूंगा। अगर इमोशन से, किसी इमोशन के चलते आपके मन में किसी को लेकर गलत थॉट आ रहा है, किसी के प्रति गलत चीज आ रही है कि नहीं इसके साथ कुछ गलत हो जाए, हम कई बार मांगने लगते हैं, किसी के लिए हम बद्दुआ मांगने लगते हैं, कभी नहीं। अगर आप मांगोगे, प्रकृति, मैंने क्या बोला, जो आप करते हो प्रकृति वही करती है। किसी के लिए गलत मांगोगे खुद गिर जाओगे, ये हुआ है बहुत बार। दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले खुद उस गड्ढे में गिरे हैं, ये रियलिटी है, ये इतिहास है, प्रकृति का नियम है ये। तो इस चीज को आप लोग अच्छे से समझ लेंगे। मुझे लगता है आज की वीडियो उन बच्चों को हेल्प करेगी। इमोशनल होना गलत नहीं है, बट लिमिटेड लेवल में और एक कंट्रोल लेवल में अपने आप के अपने इमोशंस को बनाकर रखना है। ठीक है, मिलता हूँ वीडियो अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।